पुण्यदोषोपगतस्वभावकवृक्षामितां धर्मसुगूढसेदः श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्येऽहं शादिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। विभूति योग में 10वां अध्याय विभूति योग में 11वां श्लोक तक हम लोग पिछले दिन विचार किया था। आगे अर्जुन कुछ सवाल भगवान से करते हैं। 12वां श्लोक से लेकर कुछ सवाल करते हैं। वो क्या है? अर्जुनोवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम् अजं विभु आगुंसा ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा आसिदो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। परब्रह्म और उत्तम आश्रय, उत्तम शुद्ध वस्तु अंग एक करके आप खुद बता रहे। अंगे नित्यन और प्रकाश रूपी आदिदेवन और जनन जन्म रहितन सर्वव्यापी पुरुषन है करके आप खुद हमें बताया। और सर्व ऋषि लोग और देवर्षि नारदर आसिदन देवलन व्यासन, ये महात्मा लोग भी ऐसे ही हमें बताते रहते हैं। मतलब भगवान खुद परब्रह्म है और उत्तम आश्रय स्थान है और सबसे श्रेष्ठ शुद्ध वस्तु है और नाशरहित सनातन नित्य वस्तु है। अभी आप खुद इसके बारे में हमें बताया है। यही बात देवर्षि जैसे महात्मा लोग, व्यासदेव जैसे लोग भी कहते हैं। सर्वमेतद्यदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। हे केशवा, आप हमें बताया, जो कुछ भी बताया है ये सच कह करके मैं विचार करता हूं। अर्जुन भगवान से ही कहते हैं, आपने जो कुछ भी बताया वही महात्मा लोग भी बताते रहते हैं और अभी हमारे सामने ही आपने जो कुछ व्यक्त किया है ये सत्य है करके मैं विचार करता हूं। हे भगवान, आपका व्यक्ति भाव अथवा यथार्थ स्वरूप को देवन्मार या दानवर कोई भी पूरी तरह से कभी भी नहीं मालूम करता है, क्योंकि वो रहस्य। भगवान को पूर्ण रूप से जान पहचान करना इतना आसान नहीं है। वो देवलोग होने दो, महात्मा लोग, देवर्षि लोग होने दो, जो कुछ भी है भगवान को पूर्ण रूप से कोई भी जान पहचान नहीं कर सकता। हम खुद सोचो, हमें कितना भी समझाने का कोशिश करें, हमारा दिल के बारे में, हम अपना खुद का वर्ताव को या हमारा सोच विचार को दूसरे को, हमारा आसपास का या बंधुजनों को हम कितना भी समझाने का कोशिश करने पर भी हमें समझने वाला हम खुद है, दूसरे को नहीं समझाने पाए। वो कोई भी उसको कितना भी हम खुला दिल से बात करने से भी, खुला दिल से काम करने से, उनका बर्ताव करने से भी उनको ठीक तरह से कभी भी नहीं मालूम करता है। हमारा पूरा जिंदगी हमारा साथ में रहने वाला अपना घर वाला होने दो, तभी भी ठीक तरह से हमें समझ में नहीं आ पाएगा। वैसे भगवान को भी कितना भी नजदीक रहने से भी, कितना भी उपासना करने से भी भगवान का प्रभु शक्ति अतिशय को ठीक तरह से किसी को भी मालूम नहीं कर सकता। वो देवलोग में होने दो या ऋषि लोग होने दो, दानव लोग होने दो या मनुष्य लोग होने दो, ठीक तरह से भगवान को पूर्ण रूप से
समझ नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तुत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देव देव जगल्पते। सर्वभूतों को मूल कारण, मूल हेतु और भूत नायक और देवदेव है और जगलपति है। हे पुरुषोत्तमा, आपको पहचानने वाला खुद आप ही है। आपको ठीक तरह से पहचानने वाला आप खुद है। फिर भी सभी जीवात्मा और आत्मा या परमात्मा जिसको भी कहते हैं, वो सब आपका ही स्वरूप है। हम जीवात्मा बोलते हैं, मन बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, परमात्मा बोलता है, परमपद बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं। जो कुछ भी नाम रूपों से जाना जाता है वो सब पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप का, भगवान का पूर्ण रूप कितना भी नाम से पहचानने पर भी पूर्ण रूप को ठीक तरह से किसी को भी मालूम नहीं कर सकता है। ईश्वर को सद्गुण निर्गुण भावों से पूर्ण रूप किसी को भी पहचान नहीं कर सकता। हम कितना भी कोशिश करने भी, उससे अच्छा है भगवान का शक्ति का स्वरूप हमारा जीवात्मा आत्मा बन के हमारा शरीर का नाद का तौर पर यज्ञ भावना से या क्षेत्रज्ञ नाम से पहचानने वाला शक्ति, हमारा जीव शक्ति जो है भगवान का ही स्वरूप है। वो शक्ति को आत्मदा का कवच से बाहर करके हमारा सोच विचार में, चाल चलन में हम अनुभव का तौर पर भगवान का शक्ति का वो शक्ति अधिशय को हम खुद अनुभव करके साक्षात्कार कर सकता है। लेकिन हम उसको शास्त्रों से और गुरु के द्वारा कैसे भी पहचानने का कोशिश करेगा, नहीं कर सकता है। क्योंकि अर्जुन खुद भगवान को ही बता रहा है, आपको ठीक तरह से पूर्ण रूप से जानने वाला आप खुद है और किसी को नहीं पहचान सकता है। इसलिए व्यक्तम अर्घ्यस्य अशेषेण दिव्य आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्लोकान् इमां त्वां व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आपका विभूति इसी सर्वव्यापी बैठकर के इस दुनिया में व्यापित और स्थिति करते हैं। वही दिव्य अनुभूति आत्मभूतिകളെ पूर्ण रूप से हमें बता दीजिए। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं, आपको ठीक तरह से पूर्ण रूप से पहचान करने वाला आप खुद है। इसलिए हमारा पंचेंद्रियों का द्वारा या हमें जितना तक आपको समझ पाएगा उसी के लिए सर्वव्यापी बन करके आप विराजित करके बताता है। लेकिन उसमें आपका विभूति कहाँ कहाँ इस दुनिया में व्यापित है, कैसी स्थिति है इसका, वो दिव्य शक्तियों को, आत्म विभूति को हमें ठीक तरह से बता दीजिए करके अर्जुन भगवान को प्रस्ताव करता है। कदम विद्याम अहम योगीं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु जपावेषु चिन्तयोऽसि भगवान मया। हे योगेश्वरा, हे योगेश्वर, मैं कैसे भी किस तरीके से आपको ध्यान करने से आपको ठीक तरह से मालूम कर सकता है। हे भगवान, आपका किस भाव में मैं आपका ध्यान करना चाहिए, यही सवाल करता है। हे योगेश्वर, आपको किस रूप में, अलग अलग नाम से अलग अलग विभूति पे इस दुनिया में भगवान का शक्ति विराजित करके भगवान खुद बता रहे हैं, इसमें कौन सा आपका भाव को या कौन सा रूप को मैं ध्यान करना है,
कौन सा रूप ध्यान करने से मेरे को आपका बारे में, आपका शक्ति का अधिशय के बारे में हमें ठीक तरह से मालूम कर सकता है, वो बता दीजिए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तर्षि शृणुदो नास्ति मे मृदम। हे जनार्दन, परमात्मा स्वरूप में आपको आपका यो योग ऐश्वर्य शक्ति या विभूति और भी विस्तार से हमें बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपका अमृत वाणी सुनकर के मेरे को और बेताब हो रहा है और सुनने का इच्छा रखता है। इसलिए आपका अमृत वाणी से मैं प्रसन्न होकर के और आपके बारे में सुनना चाहता हूँ। वो भी आपका शक्ति अतिशय को, योगेश्वर शक्ति को किस किस नाम से, किस किस रूप में इस दुनिया में विराजित करके विस्तार रूप से हमें बता दीजिए। अभी भगवान अर्जुन का ये सवालों का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा हंतदे कदेक्ष्यामि दिव्यख्यात्म विभूतया प्राधान्यत कुरुशनासिन 2 विस्तर से में। हे अर्जुन, मेरा दिव्य स्वरूप, मेरा विभूति प्राधान्य का तौर पर विस्तार रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार रूप से बोलने से भी उसका कोई शुरुआत कैसे करूं और उसका अंत कैसे होगा, क्योंकि हर जगह हर नाम से मेरा ही विभूति है। इस दुनिया का पूरा अणु अणु में मेरा ही शक्ति विभूति बन करके प्रकट होता है। इसलिए विस्तार रूप से कहने जाएगा तो उसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए तुमको कितना जरूरत है, कितना प्राधान्य का तौर पर आपको मैं मेरा विभूति के बारे में विशेषण बताता हूँ करके भगवान अर्जुन को विभूति बताना शुरू करते हैं। अहम आत्मा गूढ़ाके सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अंत एव च। सबसे पहले अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, सर्व प्राणी में जो आत्मा का स्वरूप में विराजित है वो मैं ही हूँ। वो भी रहस्य रूप में आपका ही अंदर जो आत्मा बन करके, गूढ़ बन करके जो बैठा जीव शक्ति है, वो मेरा ही विभूति है। हम लोग भी सबसे पहले ईश्वर को पूजा करने का बार भागदौड़ करते रहते हैं। पहले अपना शरीर में, शरीर का नाथ बन करके जीवात्मा स्वरूप में हमारा आत्मा का नाम से जो पुकारते हैं वही शक्ति भगवान ही है। हमारा ही शरीर में जो वासित करते हैं, इसी शरीर में जो वासित है उसी को ईश्वर कहा जाता है। तो जब तक हम अपना ही शरीर का माध्यम से हम ईश्वर को पहचान नहीं पाएगा, एक मूर्ति के ऊपर कैसे पहचानेगा? हमारे ही अंदर ही बिंब है और बाहर जो हमने पूजा करने के लिए रखा है सोना का बिंब होने से भी, विग्रह होने पर भी वो प्रतिबिंब है। इसलिए हम ईश्वर को पूर्ण रूप से पहचान करने के लिए हमारा आत्मबोध, मतलब मैं करके हमें जो विचार होता है, हम है करके हमें पहचान होता है, वो शक्ति का शुरुआत कहाँ से होता है, हम यथार्थ में हम कौन है, यही सोच विचार करना है। तो भगवान सबसे पहले हमें बताता है हमारा ही शरीर के अंदर जो आत्मा का स्वरूप विराजित भगवान का ही शक्ति है, वही जीव का नाम से, जीवात्मा का नाम से पुकारा जाता है। तो हमारा शरीर में जो जीव शक्ति है वही भगवान का ही विभूति है। उसी को ठीक तरह से हम अनुभव नहीं कर सके, उसी भावना से अनुभव नहीं करेगा हमारा भावना। और कहीं भी जाओ, कितना भी तीर्थ स्थान पे जाओ, कितना श्रेष्ठ मंदिर में जाओ, जब तक हम अपने ही अंदर में अंतर्यामी बन के बैठा हुआ भगवान को नहीं पहचान पाएगा, बाहर कभी भी पहचान नहीं पाएगा। तो हमारा भावना जैसे भावना हमारा होगा, उसी भावना से हम बाहर देखेगा, बाहर किसी से भी बर्ताव करेगा, हमारा व्यवहार करेगा, उसी भावना से होगा।
इसलिए तो भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भाविदाः। आपका जो वासना बल क्या है, उसी का नजर से हम दूसरे को ही देखेगा, तभी ईश्वर को भी हम देखने का तरीका वही भावना से होगा। तो हमारे ही अंदर जो ईश्वर को हम पहचान नहीं पाएगा, किसी भी नाम रूप से कितना भी श्रेष्ठ विग्रह रखे, कितना भी श्रेष्ठ मंदिर में जाने से भी जब तक हमारे ही अंदर आत्मशक्ति को हम पहचान नहीं पाएगा, बाहर का ईश्वर को पहचान नहीं कर सकता। क्योंकि वैसे ही हमारा भावना का सृष्टि भगवान ने किया हुआ है। यही पहले अपने अंदर में आत्मा स्वरूप को पहचानने पर सभी प्राणी के अंदर जो जीव भाव में बर्ताव करते हैं, वही भगवान का ही शक्ति करके हमें सर्व भावना, एक ही भावना में आत्मा सर्वात्मा भावना से हम दूसरे को भी दे सकता है। तो अणु अणु में बोल रहे सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र गुण ने तो जो कुछ भी हम दिखाई देते हैं, हम अनुभव करते हैं, एक एक मिट्टी का, एक एक रेत के ऊपर भी भगवान का शक्ति का विराजित होने का शक्ति हम पहचान पाएगा। जब तक हम हमारे ही अंदर में आत्मस्वरूप को पहचान नहीं पाएगा, दूसरे को नहीं पहचानेगा। इसलिए आदि मध्यांत जो बोलते हैं, उत्पत्ति स्थिति लय जो अवस्था त्रय करते हैं, सर्व प्राणी का उत्पत्ति का कारण भी, उसका परिपालन का कारण भी, उसका संहार का कारण भी मैं ही का अडिसान रूप से मैं ही हूँ। इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय बोलने से अवस्था त्रय मेरे से ही होता है, ये स्पष्ट रूप से हम जानकारी जानना चाहिए, तभी ईश्वर के बारे में आगे भगवान का क्या कहते हैं हमें ठीक तरह से मालूम करेगा। आदित्यान अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरम सुमान मरीचर मरदास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। द्वादश्या आदित्य मतलब भगवान सूर्य भगवान को भी 12 भाव से प्रकट होता है, इसलिए द्वादश आदित्य कहते हैं। तो एक सूर्य हमें दिखाई देता है, उसी की सूर्य का 12 भाव दिखाए। इसी प्रपंच का परिपालन के लिए सूर्य शक्ति को 12 हिस्सा में बांटा हुआ है, इसी को द्वादशा आदित्य कहते हैं। और कोई भी ज्योतिर्गोल होने दो, उसका रश्मि, उसका शक्ति, उसका तेजस और सूर्य का तेजस और जो सप्त मरुत बोलते हैं, मरीची बोलते हैं, और नक्षत्रों का जो कुछ भी चंद्र होने दो, सूर्य होने दो, ज्योतिर्गोल होने दो, सभी का तेजस का कारण मैं ही हूं। मतलब हम प्रत्यक्ष रूप में जो सूर्य को दिखाई देता है, ये भगवान का ही विभूति है। जो चंद्रमा को दिखाई देते हैं, वो भगवान का ही विभूति है। हम एक बत्ती जलाता है, उसमें जो अग्नि जो है वो भी भगवान का ही विभूति है। ऐसे हम प्रत्यक्ष रूप में हमारा पंचेंद्रियों का द्वारा हम जो भी अनुभव करते हैं, देख करके या सुन करके, जो कुछ भी भगवान का शक्ति का स्वरूप बन करके सद्गुण भाव से जो प्रकट होता है, वो सब भगवान का ही विभूति करके हम पहचानना चाहिए। और वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवा, इंद्रियाणाम मनस्सास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। जो वेदों से सबसे श्रेष्ठ वेद वो कहते हैं, सामवेद कहते हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। जो इंद्रन का शक्ति है, इंद्रदेव भी मेरा ही स्वरूप है। और हर एक आदमी का इंद्रियों से, पंचेंद्रिय का ऊपर जो प्रवर्तित होने वाला मन, इंद्रियों का सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस जो कहते हैं, हमारा मन जो है भगवान का ही विभूति है। सबसे बड़ा बात यह है हमारा शरीर से ही हम भगवान को पहचानना है। हमारा इंद्रिय शक्ति का, इंद्रियों का ईश्वर कहते हैं, वो सिक्स्थ सेंस मन है। पंच इंद्रियों का आंख, नाक, जो भी हमारा ज्ञान
ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, उसका ऊपर जो प्रवर्तित होने वाला मन, वही सिस्ट सेंस कहा जाता है। वही इंद्रिय भगवान का ही विभूति है। और वेदों में सबसे श्रेष्ठ वेद कहने वाला सामवेद भगवान का ही विभूति है। 4 वेदों का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? हम तो वेद पंडित नहीं है, फिर भी गीता पढ़ने पर हमें मालूम पड़ जाता है, ऋग्वेद मंत्रों से हमारा मन को परिपक्व करने का मंत्र का विभूति है ऋग्वेद मंत्र में। और यजुर्वेद मंत्र में जो कुछ भी यज्ञ कर्म करने का मंत्र बताया जाता है, हमारा मन को परिपक्व करके कर्म योग में बदलने के लिए यज्ञ कर्म करना है, उसी का तरीका और उसी का मंत्र बताया जाता है यजुर्वेद में। और ये कर्म करने का एक तरीका है, उसका एक भाव राग ताल कहते हैं, वो सामवेद में बताया गया है। जो संगीत का, कला का, संस्कार का जो भी ताल भाव राग जो कहते हैं, वो सामवेदित है। तो वो प्रपंच का हमारा चलने का तरीका, हमारा हार्ट बीट का और हमारा श्वास गति का जो कुछ भी इस हरकत सृष्टि का व्यवहार का दौर में चलनात्मक हो जाता है, उसका 3 तरीका 3 भाव प्रकट होता है। भाव राग ताल मतलब चलने का एक तरीका व्यवस्थापित है। ईश्वर का सृष्टि का व्यवहार में एक एक का ये प्रपंच को, मतलब सूर्य खुद घूमते रहता है, सूर्य को प्रदर्शन करने वाला भूमि है और नक्षत्र गोल भी, और जो कुछ भी हरकतें सृष्टि का व्यवहार का रूप है, अचंचल ब्रह्म को चलनात्मक होने पर उसको चलने का एक तरीका है, वो तरीका व्यवस्थापित करता है सामवेद में। ये सामवेद खुद में ही करके भगवान कहते हैं। इसलिए वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवा, इंद्रियाणाम मनस्सास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों से सामवेद में हूँ, वो देवों में देवदेव कहते हैं जो इंद्र में हूँ, और इंद्रियों का इंद्रिय सिस्ट सेंस जो मन जो है वो मेरा ही विभूति है। ये मन जो है सर्वभूतों में भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में हमारा एक मन है, तो मन वो माइंड का तौर पर भगवान का ही विभूति प्रत्यक्ष रूप में हम अनुभव करते हैं। इसका आगे भगवान क्या कहते हैं करके अगले दिन सोचेंगे। सभी को नमस्कार।